नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। असम में हंगामा छिड़ा है। हिमंता बिस्व शर्मा के बयान पर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों में हाहाकार मचा है। हिमंता का बयान घुसपैठ से जुड़ा है और वो कह रहे हैं जो घुसपैठिए हैं वो यहां पहुंचे हैं बंगाल से, वो खुद को मियां कहते हैं। मियां मियां कहकर मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा के बयान को लेकर ओवैसी तक के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। देखिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको। आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़िराअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते, तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। साथ ही असम के सीएम का मजाक भी उड़ाया। ओवैसी अपने बयानों से घुसपैठ को सही ठहराने की कवायद में जुट चुके हैं। उन्होंने आगे पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। वैसे ओवैसी अकेले नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम संगठनों ने भी मियां मुसलमानों को लेकर हिमंता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील कर डाली है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मांग की कि हिमंता बिस्व शर्मा का बयान मुस्लिम विरोधी है और ये बांटने वाला है। इस बयान का जिसका हाईकोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के लोगों से मियां समुदाय को परेशान करने की अपील कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि इससे परेशान होकर मियां असम छोड़कर चले जाएंगे। इस पर जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी। हिमंता ने सफाई में कहा कि उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया, यानी ये शब्द उन्होंने सिर्फ घुसपैठियों के लिए इस्तेमाल किया था। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियां बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियां बोलिए। मियां कविता लिखा है, मियां पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियां मियां करूँ, वो भी असमिया करे, आपत्ति क्या है? तो असम के बाद अब देश के दूसरे राज्यों में भी मियां शब्द को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। सियासी बयानबाजी हो रही है और इस शब्द की गूंज कोर्ट में भी सुनाई दी। विपक्ष इसको लेकर बीजेपी और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगा रहा है। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को कोर्ट में घसीटा गया। दिल्ली से लेकर असम तक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या कोई नेता ऐसा कह सकता है कि ऑटो रिक्शा में कोई मियां ड्राइवर है तो उसे किराया 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। उनका कहना है कि असम में मियां बंगाली मुस्लिम को कहते हैं जो 150 से 200 साल पहले अंग्रेज उन्हें असम में लेकर आए थे और उन्हें बसाया था। ये भारत के लोग हैं और इन्हें ऑटो के लिए 1 रुपया कम देने की बात खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री बहुत ही छोटे आदमी हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। मियां शब्द पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में
कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने यह बयान समुदाय विशेष यानी मुसलमानों को ध्यान में रखकर दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मियां शब्द को मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ना तो ऐसे शब्द लिखे हैं और ना ही इसे माना है। दरअसल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही असम में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हिमंता शर्मा ने कहा था कि उनकी आलोचना करने वालों को असम में गैर कानूनी माइग्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने साफ किया, इस शब्द का इस्तेमाल लोकल लेवल पर बिना डॉक्यूमेंट वाले बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर किया गया था। मैं शुरुआत से ही मियां शब्द को परिभाषित करता आ रहा हूं। हर बार सार्वजनिक मंच से मैंने मियां शब्द बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए इस्तेमाल किया है, जो असम में तेजी से फैल रहे हैं। असमिया संस्कृति और राज्य के साथ साथ ये घुसपैठिया देश के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए इन लोगों को असम से बाहर निकाल कर ही वो दम लेंगे। अब मुख्यमंत्री ने इसे असम के अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए विपक्ष को भी ललकारा है। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चाहे एक नहीं बल्कि 1000 राहुल गांधी भी चिल्लाएं तो भी अपने अभियान से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुझे भले ही गाली दे, लेकिन मेरा काम मियां लोगों को तकलीफ देना है। सीएम शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मियां लोग परेशान नहीं होंगे तो वो दुलियाजान और तिनसुकिया जैसे इलाकों में घुस आएंगे। सीएम हिमंता ने तिनसुकिया में जमीन के लेन देन की एक लिस्ट का हवाला देते हुए चिंता जताई कि हिंदू अपनी जमीनें बेच रहे हैं और मियां मुसलमान उन्हें खरीद रहे हैं। सीएम ने सवाल उठाया, अगर हम अभी से सावधान नहीं हुए तो कब होंगे? सीएम ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में जो सुधार चल रहा है उसका मकसद यही है कि अब मियां लोग वोट ना दे सके। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, ये तो अभी शुरुआत है। जब राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR लागू होगा तब 4 से 5 लाख मियां वोटों को चुन चुनकर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। ये ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं बल्कि असमिया बनाम बांग्लादेशी के बीच है, जिसमें असमिया मुसलमान उनके दुश्मन नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वो एक असमिया होने के नाते कभी घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदलाव के आगे हार मान चुके हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन वो लड़ेंगे और ध्रुवीकरण करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि घुसपैठियों की वजह से राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ चुकी है। इसे बचाने के लिए कड़े कदम उठाना अब वक्त की जरूरत है। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, उन्होंने बांग्लादेशियों को मियां नाम नहीं दिया बल्कि वो खुद को मियां कहते हैं। उन्होंने मियां कविता लिखी। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो मियां कहते हैं तो वो लोग असम के लोगों को असमिया कह सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दिक्कत भी क्या है, असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असमिया अस्मिता की रक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अहम है, क्योंकि राज्य में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और इससे लोग त्रस्त है। मियां वाले नैरेटिव का कार्ड कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है, बस वो विरोध जता पा रही है। वो खुलकर मुसलमानों का समर्थन भी नहीं कर पा रही है, जिससे खुद कांग्रेस इस वक्त असम में बैकफुट पर है। असम में घुसपैठ सबसे बड़ी चुनौती। असम विधानसभा में सरकार ने साल 2025 में घुसपैठियों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि राज्य में 1971 से लेकर 2014 के बीच 47,928 घुसपैठियों की पहचान की गई। इन लोगों को राज्य के फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया। असम विधानसभा में सीएम और गृह मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद बताया कि इन 47,928 विदेशियों में से 27,309 मुस्लिम हैं, जबकि 2,613 हिंदू हैं, यानी कुल घुसपैठियों में 56% मुस्लिम हैं। राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 27,309 मुस्लिम घुसपैठियों में सबसे ज्यादा 4,182 जोरहाट जिले में, जबकि 3,897 मुस्लिम गुवाहाटी शहर में पहचाने गए। डिब्रूगढ़ में 2,782 लोगों को मुस्लिम घुसपैठिया बताया गया। इसके अलावा हुजाई, सिवास नगर, नागांव और कछार में भी 2,000 से ज्यादा मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान की गई। इसके अलावा भी असम के कई जिलों में मुस्लिम घुसपैठियों को पहचाना जा रहा है। वहीं बाहर से आने वाले सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या कछार, गुवाहाटी, लखीमपुर जैसे जिलों में है। घुसपैठ से त्रस्त असम में अगर असमिया संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा करनी है तो घुसपैठियों को बाहर निकालना बेहद जरूरी है।
यही वजह है कि सीएम हिमंता इस मुद्दे पर आक्रामक हैं और राज्य में लगातार घुसपैठियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि असमिया पहचान बचाने के लिए अगले 30 साल तक ध्रुवीकरण की राजनीति जारी रहेगी और वो इसमें सबसे आगे नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से उनका अभियान चल रहा है, अब इस अभियान से ओवैसी जैसे नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और सबसे ज्यादा जो परेशान हैं वो मुस्लिम संगठन हैं, उलेमा है, चाहे फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उलेमाए हिंद हो या फिर कोई भी जमीयते हिंद हो। ये इस तरह के संगठन हैं जो अक्सर जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो खासतौर से कांग्रेस के इशारे पर अपनी भड़ास निकालने लगते हैं और एक तरह से कागजी और बयानबाजी शुरू कर देते हैं। वही अब असम में हो रहा है। असम में चुनाव है जिसको लेकर अब मैदान में भाईजान यानी ओवैसी साहब भी कूद गए हैं, जिन्होंने असम और मियां मुसलमानों को लेकर ये बयान दिया है। इससे पहले उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था, इस बयान को भी काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब वो ये बयान क्यों दे रहे हैं, इससे साफ है कि असम में अब उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए इस पर वो सियासत कर रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।